प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछले वीडियो में परिमेय व्यंजक के विषय में बताया गया था। आज भी हम परिमेय संख्या के बारे में ही बताएंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 3/5 लिया है या 2/7 लिया है या 4/9 लिया है, यह तमाम परिमेय संख्याएं हैं। अब हमें ज्ञात करना है कि इनका दशमलव प्रसार, यानी इनको जब हम दशमलव में बदलते हैं तो दशमलव में प्राप्त संख्या जो है वह शांत है या अशांत आवर्ती है। तो शांत और अशांत आवर्ती क्या होता है, इसके लिए ध्यान देंगे। पर पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। उसी तरह परिमेय संख्याओं को भी दशमलव में बदला जाता है, जैसे भिन्न को दशमलव में बदलते हैं। तो परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने के लिए परिमेय संख्या के हर से उसके अंश में भाग देते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम 3/5 लेते हैं और इसको दशमलव में बदलना है, तो सबसे पहले हम 5 से भाग देंगे 3 में, क्योंकि 3 जो है 5 से छोटा है इसलिए भाग नहीं जाएगी। तो यहाँ पर दशमलव लगाकर 0 बढ़ा देते हैं और यह हो जाएगा 5×6 = 30। यह पूरा कर गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव में मान जो है 0.6 होगा। अब दूसरा जो है 4/9 है। अब इसको दशमलव में बदलना है, तो फिर उसी तरह हम 9 से भाग देंगे 4 में, तो 4 में भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगाकर यहाँ पर 0, 9×4 = 36, घटाएंगे फिर 4 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 9×4 = 36, और ऐसे 0 बढ़ाकर भाग देते रहेंगे और 4 जो है बार बार आता रहेगा। इसे हम लिखेंगे 0.44 यानी ऐसे यह हो जाएगा। या इसको हम 0.4 बार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब 3/5 को हम दशमलव में बदले हैं, तो जब हर से अंश में भाग दिया गया है, तो 1-2 स्टेप के बाद यह भाग जो है पूरा कट गया है। तो इस प्रकार का जो दशमलव मान प्राप्त होता है उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। और यहाँ पर जब 9 से भाग दिया गया है, तो यहाँ पर भाग जो है पूरा विभाजित नहीं हुई है या पूरा कटा नहीं है। तो इस प्रकार जो दशमलव मान प्राप्त होता है उसे हम अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। हाँ, तो आइए अब हम देखेंगे कि बिना भाग दिए हुए, जबकि इसके पहले अभी हम बताए थे कि 5 से भाग दिया गया था, 9 से भाग दिया गया था, लेकिन बिना भाग दिए हुए हमें बताना है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो है शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। इसके लिए जो परिमेय संख्या का हर होता है उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर इसका हर जो है 3125 है। अब 3125 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो 5×6 = 30, फिर 5 से भाग देंगे, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ पर अब हर का अभाज्य गुणनखंड यानी 3125 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकल गया 5×5, या इसको हम 5×5×5×5×5 यानी 5 बार ऐसे लिखेंगे। तो अब यह ध्यान देंगे
कि बिना भाग दिए किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है या अशांत है, उसके लिए फार्मूला होता है यदि उस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के जैसा है, तो हम कहेंगे कि दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो है शांत होगा, और यदि उसके जैसा नहीं है तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब इसे हम घात के रूप में लिख सकते हैं 5 के घाते 5, और जबकि 2 इसमें घात के रूप में नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख दिया जाता है 2 के घाते 0, और यहाँ पर 3125 का अभाज्य गुणनखंड जो है वह 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n जैसा है। तो यहाँ पर 13/3125 का दशमलव निरूपण जो है शांत होगा। उसी क्रम में दूसरा, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 17/16। अब इसको बताना है कि इसको जब हम दशमलव में बदलते हैं तो इसका दशमलव निरूपण शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर इसका हद जो है 16 है, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे 16 दिया, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 8 16, 2 4 8, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, या इसको हम लिख देंगे 2 के घाते 4। अब चूंकि यहाँ पर केवल अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आया है, तो यहाँ पर हम अपने से लिख देंगे 5 के घाते 0। तो कहेंगे कि 17/16 में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n जैसा है, अतः इसका दशमलव प्रकार शांत होगा। इसी तरह अगली कोई परिमेय संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 7/35। अब 7/35 का दशमलव प्रसार बताना है कि शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यह हो जाएगा 7, और 35 का जब हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो यह 5 गुणे 7 हो जाएगा। अब 7 जो है अंश में भी है और हर में भी है, तो यह दोनों हट जाएंगे, यानी यह जो है 1/5 के बराबर हो जाएगा। अब इसका हर देखेंगे तो हर में केवल 5 है, तो हम कह सकते हैं कि इसके भी हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n जैसा है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। घर से तैयार अगला देखिए, परिमेय संख्या है 64/455। अब इसका दशमलव निरूपण बताना है कि शांत होगा या अशांत होगा। तो ध्यान देंगे बच्चों, सबसे पहले जो परिमेय संख्या दिया हुआ है उसके लिए पहले यह ध्यान देना होगा कि दिया गया परिमेय संख्या अपने न्यूनतम पद में है या नहीं। यदि न्यूनतम पद में नहीं है तो सबसे पहले उसको न्यूनतम पद में लिखते हैं। अब न्यूनतम पद में कैसे लिखा जाता है? अब जैसे मान लीजिए यह 12/16 है, यह एक परिमेय संख्या है और इसको न्यूनतम पद में लिखना है। तो न्यूनतम पद में लिखने के लिए अंश और हर दोनों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यह 2 गुणे 2 गुणे 3
और यह जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब अंश और हर दोनों में जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन होता है उसको हटा देते हैं। जैसे 2 इसमें भी है, इसमें भी है। अब बाकी जो शेष बचता है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर यह 3/4 हो जाएगा। तो यह 3/4 जो है अपने निम्नतम पद में है। उसी तरह यहाँ पर 64/455 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आता है। अब यह 455 है, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके देख लेंगे। 5 से भाग देंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, फिर 13 से भाग देंगे, 1 हो जाएगा यह। तो यहां पर हर का अभाज्य गुणनखंड, तो हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमें मिलेगा 5 गुणे 7 गुणे 13। अब यह जो हर का अभाज्य गुणनखंड आया है यह 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n जैसा नहीं है। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती होगा। अब उसी तरह अगला जो है दिया है 15/1600। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह न्यूनतम पदों में है या नहीं। तो यह 5 से इसमें भाग जाएगी, यानी यह 3 हो जाएगा और 5 से इसमें भाग देंगे तो 3, 5 गुना 10 0, यानी यह जो है आपका हो जाएगा 3/320। अब यह जाकर अपने न्यूनतम पदों में आया है। अब 320 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 320 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो यह 160 हो जाएगा। भाग देंगे तो फिर 2 से भाग देंगे तो 80, फिर 2 से भाग देंगे तो 40, फिर 2 से भाग देंगे तो यह 20 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 5, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। यानी इसका मतलब कि हर के अभाज्य गुणनखंड में, यानी यह 320 का अभाज्य गुणनखंड जो है 1 2 3 4 5 6, यानी यह 2 के घाते 6 गुणे 5 के घाते 1। यानी कहने का मतलब कि यह जो 3/320 लिखा हुआ है इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते m गुणे 5 के घाते m जैसा है। तो हम कहेंगे कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। अब देखिए 13/3125 को दशमलव में कैसे बदलेंगे। अब यहाँ पर हमें यह नहीं बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, यानी दशमलव में इसका मान ज्ञात करना है कि दशमलव में इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ फिर हम चेक करेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो हम देखे थे कि 3125 का जब हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए थे तो यह आया था 5 के घाते 5 आया था। इसको हम लिख देंगे 13 बटे इसके स्थान पर 5 के घाते हम लिख देंगे 5। अब इसके अंश और हर दोनों में 2 के घाते 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे।
अब ऊपर जो है 13 हो गया और यह 2 के घाते 5 का मान होता है 32 और नीचे 5 पर 5 घात है और यह 2 पर 5 घात है, तो यह जो है 10 पर 5 घात हो जाएगा। और फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 13 गुना 26, 13 तिया 39, 39 और 2 मिलकर हो जाएगा 41 और यह 10 के घाते 5 है, तो 1 के बाद यह जो है 5 जीरो यहाँ पर लग जाएगा। अब फिर इसके बाद जब इसको हम हटाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 0.00416। तो इस प्रकार जो है किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यदि शांत है तो इस तरीके से उसका मान जो है हम दशमलव में ज्ञात करते हैं। यहाँ पर भाग देने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जैसे मान लीजिए यह है 17/320, अब इसका मान जो है दशमलव में ज्ञात करना है, तो यहां भी सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 320 का अभाज्य गुणनखंड निकाला गया था 160, 80, 40, 20, 10 और फिर जो है 5। इस हर का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, यानी इसे लिखेंगे हम 17 बटे और इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते 6 पूरे 5 के घाते 1 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर गुणनखंड इसका निकाला गया। अब फिर इसे जो है अब देखिए ध्यान से, जब अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 दिया हो या केवल 5 दिया हो, तो जब 5 दिया रहता है तो उसी घात के बराबर 2 का अंश और हर में गुणा करते हैं। जब केवल 2 दिया रहता है तो उसके अंश और हर में 5 का गुणा करते हैं उसी घात के बराबर, यानी जितनी घात 2 की होती है। और यदि 2 और 5 दोनों दिया रहता है तो सबसे पहले यह ध्यान देते हैं कि दोनों की घात बराबर है या नहीं। यदि घात बराबर नहीं है तो देखते हैं कि बराबर करने के लिए किसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 पर 6 घात है और 5 पर 1 घात है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम जानते हैं कि यदि हम 5 के घाते 5 का गुणा करते हैं तो यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यह हो जाएगा आपका 17 गुणे 5 के घाते 5 बटे यह 2 के घाते 6 गुणे 5 के घाते 6 हो जाएगा। अब यह 17 गुणे 5 के घाते 5 का मान 3125 और यह जो है आपका 10 के घाते 6 हो जाएगा और 17 का तो गुणा कर देंगे, 17 × 5 = 85, 17 गुना 34, 34 और 8 42, 17 × 17 = 21, 17 × 51 और 2 53 और हर इसका हो जाएगा 1 के बाद 6 जीरो लिख देंगे यहाँ पर। अब फिर इसको दशमलव में लिख देंगे, यह हो जाएगा आपका 0.053125। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार जो है हम परिमेय संख्या का मान दशमलव में ज्ञात करते हैं। और शेष जो है अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।